हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के एक वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट को करने से आपका हिंदी का ग्रामर भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए एक साथ रिवाइज करते हैं हिंदी ग्रामर। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाती हूँ एजुकेशंस के वो आपको मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डाकू शब्द की भाववाचक संज्ञा है। अब इसके लिए आपको जानना है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे प्रेम करो, प्रेम जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तो बुढ़ापे और स्वास्थ्य दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। अब डाकू शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? डकैती। डाकू क्या करता है? डकैती करता है। डकैती इसका भाववाचक संज्ञा हो गया। उस पेड़ पर चढ़ जाओ, यहाँ रेखांकित शब्द में विशेषण है। उस जो है वो एक विशेषण है। चढ़ जाओ, यहाँ रेखांकित शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, ये अलग अलग विशेषण। अब पहले आप ये बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ये हमें पता है। अब विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों ही एक ही जैसे। उस वर्ड जो है वो एक सर्वनाम है तो हमें सार्वनामिक विशेषण ये कहलाएगा। ये जो विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, पेड़ जो है वो संज्ञा है और उस जो है वो सर्वनाम है जो कि विशेषता बता रही है, तो उसकी और संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है तो हमारा जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो तुम्हारी वर्ड जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से उस पेड़ पर चढ़ जाओ, यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमें पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लाया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब खुद शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पहले आपको भेद जानने हैं। अगर आप जानते हैं तो ही उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तुम अपना काम स्वयं करो। हम अपने लिए अपना वर्ड यूज कर रहे हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। यह मॉडल मैंने खुद बनाया है, खुद निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप घर चला गया, अपने आप, यह निजवाचक सर्वनाम है। तो यह आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चौथा है विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यह पहाड़ बहुत ही हरा भरा है। हरा भरा जो है वो विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रही है पहाड़ की। यह किताब बहुत रोचक है, बहुत जो है वो विशेष्य है, वो किताब की विशेषता बता रही है तो विशेष्य कहलाएगा।
इस कक्षा में 35 छात्र है। रेखांकित का विशेषण भेद बताइए। अब विशेषण भेद में कौन कौन से होते हैं? संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक इसमें क्योंकि नंबर्स आए हैं, संख्या आया है, तो इसको 35 छात्र है मतलब कि संख्या में हमें विशेषता बताई गई है छात्र की। छात्र कितने हैं? 35 छात्र है मतलब कि संख्या में विशेषता बताई गई है। बात ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषणों के विशेष्य को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्य को केवल नापा या तोला जा सकता है। जो जैसे कि 2 बीघा जमीन, वो परिमाणवाचक विशेषण। 3 लीटर तेल, परिमाणवाचक विशेषण, नापा जा सकता है या तोला जा सकता है। लेकिन जब नंबर्स आएंगे, है ना, जैसे इसमें 35 छात्र, तो संख्यावाचक विशेषण हम लोग गिन सकते हैं। अब छठा प्रश्न, विशेष्य से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया भी था, फिर भी लिख के बताना जरूरी है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण 2, 1 ये विशेषण है। विशेष्य गाय, 1 गाय है, 2 गाय है, तो गाय के 2 कान हैं, तो 2 जो है विशेषण है, और किसका विशेषता बता रही है? गाय की, तो वो विशेष्य है। 2 बड़ी बड़ी आंखें, 2 बड़ी बड़ी विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रही है? आंखों की, तो वो विशेष्य है। बहुत, बहुत विशेषण है। दूध की अगर विशेषता बता रही है तो दूध विशेष्य है। एक पालतू जानवर, अभी समझ में आ गया होगा, जानवर विशेष्य है, जानवर कैसा है? पालतू है, तो ये विशेषण है। 7वां प्रश्न, संज्ञा के अन्य दोनों भेदों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण घी, तेल, दूध, सोना, चांदी आदि। ये नाम तो है ही, संज्ञा क्योंकि नाम होती है, लेकिन किस चीज का नाम है? द्रव्य की, पदार्थों की, तो या फिर धातु की, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सेना, सेना एक दल होता है, समूह में होता है, तो ये समूह सेना हम लोग, एक नाम तो होता है किसका? पूरा एक समूह का, तो वो समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण कहलाएगा। दल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, सॉरी विशेषण नहीं संज्ञा। कक्षा, झुंड, भीड़, इसमें सारे समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ताजमहल आगरा में है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, ताजमहल विशेष है, स्थान या वस्तु विशेष स्थान है, कहाँ है? आगरा में है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ताजमहल आगरा में स्थित है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो ऊपर लिखे वाक्यों में ताजमहल, आगरा या तुलसीदास या रामचरितमानस किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे कि भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, ये हो गए व्यक्ति के नाम। स्थान जैसे कि कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर आप जहाँ रहते हैं वो स्थान हो गया। वस्तु ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला, इन ये सारे वस्तु हो गए। तो जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको कुछ और उदाहरण देने से समझ में आ गया होगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से उदाहरण, हाथी सरोवर में नहा रहा है, हम गंगा ना कहकर सरोवर कह रहे हैं, है ना। गंगा होने से व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि किसी एक चीज का हम नाम ले रहे हैं। और जातिवाचक यानी कि सरोवर, नदी, सागर, पर्टिकुलर एक चीज का नाम ना लेकर जब हम पूरे चीजों को उसी में समा देते हैं, मीन्स हमें किसी नदी का नाम नहीं मालूम है तो हम उसे सरोवर कह रहे हैं ना। सरोवर यानी भी नदी, नदी यानी भी नदी, है ना। तो वो जातिवाचक, पूरे जाति का नाम। जैसे कि
जानवर, हम एक जानवर, हाथी, शेर, चीता ना बोलकर अगर जानवर कहते हैं, जानवर वर्ड जो है वो जातिवाचक, और जानवरों का एक एक सिंगल नाम अगर हम कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर। अब जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहले वाले प्रश्न में भी हमने बताया है। भाव जैसा कि परोपकार, किसी का उपकार कर रहे हैं, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति, ये कुछ भाव है ना, हम अपने मन की बात कहना चाहते हैं इस तरह से, प्रेम का भाव। और गुण या दोष जैसे कि बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई, ये भी संज्ञा है, लेकिन इन संज्ञाओं में इनको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इनमें गुण या दोष देखा जा रहा है। या अवस्था जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव, ये भी भाववाचक संज्ञा ही है। स्वाद जैसा कि खटास, मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा में ही आएगी। तो जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दिशा आदि भावों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण जैसे कि कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई नापिए। लंबाई तथा चौड़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको बार बार ग्रामर की बुक पढ़नी है तो ही ग्रामर आपको समझ में आएगी। बहुत रिपीटेडली इसको पढ़ना है। इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉरगेट। ग्रामर भी ऐसा ही एक चीज है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, वह, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कर रहे हैं हम। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। वह, उनसे, वे, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। और जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मेरी पुस्तक है, पूरा निश्चिंत है कि हम लोग ये मेरी ही पुस्तक है, तो उसे निश्चिंत वाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक। पुस्तक में दिए गए शब्दों के विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेंकट और स्वामी डैश भाई है, चाचा दिया गया है। अब विशेषण बनानी है हमें, कौन सा, कैसे बनेगी? चचेरे भाई हैं। वेंकट और स्वामी चचेरे भाई हैं। चचेरे को इस तरह से लिखेंगे, च में की मतलब चे रे, चचेरे भाई हैं। शेर, हिंसक तथा डैश जानवर है। जंगली, जंगली जानवर है। जंगली को किस तरह से लिखेंगे? ज के ऊपर बिंदु जंग, ग ली, जंगली। ताजमहल एक प्राचीन डैश इमारत है, ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण बनेगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, तमे की मतलब तिहासिक, इस तरह से आप लिखेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा तथा डैश कहानियां पढ़नी चाहिए। कैसी कहानियां पढ़नी चाहिए? ज्ञानवर्धक। विद्यार्थियों को शिक्षा तथा ज्ञानवर्धक कहानी पढ़नी चाहिए। जैसे कि मॉरल स्टोरी होता है, जातका टेल्स होते हैं, है ना, बहुत ज्ञानवर्धक स्टोरीज होते हैं, वो पढ़नी चाहिए। ना कि कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसमें से आप लोग ज्ञान बटोर ही सकते हैं, लेकिन किताब भी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ये एक वर्कशीट है। जब तक आप लोग अच्छे से नहीं जानेंगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण क्या होता है, संज्ञा के कितने भाव है, सर्वनाम के कितने हैं भेद सारे जानने बहुत जरूरी है, तभी वर्कशीट भी आपको करने में मजा आएगा। तो भेद को जानने के लिए आपको बार बार ग्रामर की बुक जरूर पढ़नी है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।